ऑल इज वेल एंड ऑल इज रॉकिंग। भारत एक तरीके से एक डायरेक्शन बदल चुका है और उस रास्ते पे है जिसमें कि वो एक विकसित भारत बन सके। अभी पिछली बार हमारे जो दो गवर्नमेंट रही है पिछले 10 साल तक, उसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर। आप एक बड़े तबके को एड्रेस करते हैं और आपका एक बहुत बड़ा जिंगल भी है पेटीएम करो, तो विजय क्या सोचते हैं इस अपकमिंग बजट को लेकर? सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूँ कि हमारे देश के बहुत छोटे छोटे व्यापारी लोगों ने और छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी तरफ से डिजिटाइजेशन का बढ़ावा दिया है। तो मुझे चाहिए कि सरकार उनका कुछ सपोर्ट करे, उनके लिए कुछ इंसेंटिव करे, या फिर एक तरीके से उनके कुछ एडवांटेज और एक्रेटिव एलिमेंट्स लेके आए। तो बजट में डिजिटाइजेशन को सपोर्ट मिले, स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिले। और एक जो हमारी एक दूसरी बड़ी बात है, क्योंकि डिजिटल जो इकोनॉमी है देश की है वो गांव की तरफ जा रही है, तो गांव की तरफ जो कुछ एक्सपेक्टेशन है वो भी मेरी नज़र में इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे गांव की तरफ कैसे जाएंगे वो है। आपको ऐसा लगता है कि ई कॉमर्स पॉलिसी में थोड़े से और ट्रांसपेरेंसी या यूं कहें कि थोड़े से अमेंडमेंट होने जरूरी है? देखिए, मेरी तरफ से भारत सरकार से मेरी एक्सपेक्टेशन ओएनडीसी को और बढ़ावा देने की है, क्योंकि ओएनडीसी हमारे देश का एक तरीके से छोटे जो व्यापारी है उनके लिए ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। तो ओवरऑल ई कॉमर्स पॉलिसी की क्रिएशन और अमेंडमेंट की बात करें, और उसके साथ ही साथ मैं कहूंगा कि एक तरीके से ओएनडीसी जैसे प्लेटफॉर्म जो भारत सरकार ने बनाए हैं उनके एनहेंसमेंट की बात करें, तो मेरी दोनों तरहों की इच्छा होगी। आपने ये बात क्यों कही कि प्रधानमंत्री मोदी या फिर मोदी 3.0 में सबसे बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट या स्टार्टअप्स के लिए? देखिए, अगर आप खुद भी देखें तो अभी पिछली बार हमारे जो दो गवर्नमेंट रही है पिछले 10 साल तक, उसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर। तो एक तरीके से देश में चाहे आप एक कनेक्टिविटी को देखें, रोड कनेक्टिविटी को देखें, या फिर आप एयरलाइन कनेक्टिविटी को देखें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से बिल्ड हो चुका है। तो उसके ऊपर विकास के लिए, उसके ऊपर बिजनेस के लिए, उसके ऊपर कुछ नया इनोवेशन करने के लिए बहुत सपोर्ट मिलता है। पहले सारा का सारा जो सपोर्ट था बड़े शहरों में था, तो आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बड़े शहर में ही आना पड़ता था। अब जो टियर 2 टियर 3 सिटीज हैं उनमें भी बहुत कुछ होने लगा है। तो एक तरीके से मेरा मानना है कि मेरी जो एक बड़ा $5 ट्रिलियन का विकसित भारत बनाने की जो हमारी एक ड्रीम है हम सब लोगों की, उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि अब हम एक पेंडुलम को एक तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। तो एक अगर हम पूरा क्रॉस कर जाते हैं काज़म जैसे कहते हैं, तो फिर हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ जाएंगे। इसका मतलब कि हम अब एक तरीके का कल्चरली चेंज हो चुके होंगे। हमारे अंदर एक व्यवसाय और बिजनेस को लेकर नेगेटिविटी नहीं होगी और पॉजिटिविटी बनेगी, और बिजनेस को करना एक तरीके का एक सोशल पॉजिटिव माना जाएगा। तो ये इसलिए मेरा मानना है कि इस बजट और आगे आने वाले जो बजट होंगे उनमें बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन है। भारत एक तरीके से एक डायरेक्शन बदल चुका है और उस रास्ते पे है जिसमें कि वो एक विकसित भारत बन सके। तो एक बड़ा एक्सपेक्टेशन अपने आप बन जाता है। हम सब लोग तो भारत के अंदर ही हैं, हम तो लोग भारत के ही बिजनेसमैन है और भारत के ही सिटीजन है, तो बहुत एक्सपेक्टेशन है। आपने महत्वपूर्ण बात स्टेज पे कही कि बड़ा लोन लेने के लिए बैंक तैयार हो जाता है देने के लिए, लेकिन करोड़ों लोगों को ₹1000 का लोन देना चैलेंजिंग है। ये कैसे आप करते हैं और क्या लगता है आने वाले समय में ये बहुत ज्यादा बढ़ावा देगा एंटरप्रेन्योर को और स्टार्टअप कंपनी को? देखिए, एक तरीके का जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, तो जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस और लेट्स से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, उनके लिए फाइनेंशियल सिस्टम अच्छी तरह से सर्व करता है। और हमारी तरफ से अगर देखें, सरकार और रेगुलेटर हमेशा फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, और पेटीएम का पूर्णतः कमिटमेंट भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है। तो अगर आप देखें तो हम क्या करेंगे, हमारा सक्सेस क्या होगा, वो यही है कि अगर हमने पेमेंट की तरफ से अपनी तरफ से कुछ काम किया, तो किस तरह से उस व्यक्ति को, उस दुकानदार को, जिसको कि हम ये कह सकें कि आपने डिजिटल पेमेंट लिया है, उसका डिविडेंड क्या, उसका फायदा क्या। पैसा तो मेरे को पहले भी आ रहा था भैया, अब बताओ इसके आगे क्या होगा। तो वो कह सकते हैं कि उसको फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का एक्सेस मिल जाए और फॉर्मली पैसे मिल जाएं जो करेक्ट लोन दर पे मिलें, वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा देश के स्मॉल बिजनेस के लिए। एक आखिरी सवाल है, लास्ट क्वेश्चन, ऑल इज वेल इन पेटीएम, क्योंकि पेटीएम में बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं टॉप लेवल पे? देखिए, ऑल इज वेल एंड ऑल इज रॉकिंग।